तो दोस्तों, आज आपका मॉडर्न हिस्ट्री की दुनिया में दोबारा स्वागत है। और आज का टॉपिक होगा अपना बहुत ही शानदार एजुकेशन से रिलेटेड हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आखिर क्या था, क्यों लेके आए, क्या जरूरत पड़ी हंटर कमीशन की, सब बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। और यूपीएससी ऑप्शनल प्लस मॉडर्न हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस में भी बहुत बार पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से देखना। जब भी एजुकेशन की बात आ जाती है तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन जाता है, और फेवरेट टॉपिक में से क्या है, हंटर कमीशन। तो इसके बारे में चलो देखते हैं, बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। जैसा कि हमें पता है कि हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीजें याद रखनी है कि चीजों का बैकग्राउंड बनाओ। पहले जो भी चीज पढ़ रहे हो वो बैकग्राउंड देखो उसका, कि आखिर क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें। अब भाई कोई भी काम हो रहा है, अगर खाना खा रहे हैं अपन, अब पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, युद्ध करते थे, तो युद्ध करने की जरूरत क्यों पड़ी उन्हें, ये देखना जरूरी है। कि बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा हमने, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ेंगे तो उसके अंदर बैटल ऑफ प्लासी के पीछे कारण क्या थे कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी पढ़ने से ये मतलब नहीं है कि बैटल ऑफ प्लासी में किन किन के बीच लड़ाई हुई, ये नहीं पूछेगा। उसके पीछे के कारण हमें पता होने चाहिए, किस कारण से क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बस ये बात अगर आपने जान ली ना तो इजी हो जाता है, पढ़ना भी इजी हो जाता है, समझना भी इजी हो जाता है, और मॉडर्न हिस्ट्री आपके पास ही होगी, पूरी की पूरी दिमाग के अंदर छपी मिलेगी। तो देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड में कुछ नहीं है कि बैकग्राउंड किसका बता रहे हैं, हंटर कमीशन का। इतना खतरनाक बैकग्राउंड है नहीं इसका देखने के लिए, लेकिन फिर भी देखते हैं। 1813 के अंदर क्या आया था, चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट हम स्पेशली डिस्कस करेंगे अलग वीडियो के अंदर सारे के सारे। तो 1813 के अंदर क्या है, चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट आया। उसके बाद 1835 के अंदर लॉर्ड मैकेले मिनट नामक एक कमेटी बैठी, या फिर लॉर्ड मैकेले मिनट ने एक इंग्लिश एजुकेशन को क्या दिया, बढ़ावा दिया। मतलब कि पहली बार भारत के अंदर एक एजुकेशन का कुछ जो प्रोस्पेक्टस कह सकते हैं कि एजुकेशन को लेके आए। कौन लेके आए, लॉर्ड मैकेले मिनट लेके आए। तो लॉर्ड मैकेले मिनट थे ना, 1835 के अंदर सबसे पहले इंग्लिश एजुकेशन का क्या किया, भारत के अंदर बताया कि लोगों को क्या लेनी चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि भारत अब क्या हो रही थी कि इंग्लैंड के जो लोग थे ना, ब्रिटिश जो लोग थे, उन्हें भारतीयों की जरूरत पड़ने लग गई थी बहुत सारी चीजों के अंदर। तो वो सोच रहे थे क्यों ना भारतीयों को भी थोड़ा सा सभ्य बनाया जाए। ये तो असभ्य लोग हैं, वो ऐसा मानते थे अपनी परंपराओं को। इन सबको देखकर उन्हें लगता था कि ये तो पागल इंसान है, इनको कुछ नहीं आता जाता, इनको भी थोड़ा सभ्य बनाए, हम हमारी इंग्लिश एजुकेशन सिखाएं इनको। तो उन्होंने 1835 के अंदर इंग्लिश एजुकेशन के क्या किया, देना स्टार्ट किया। और इंग्लिश इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत ही शानदार है, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर दूंगा, या मैं अभी भी बता देता हूं उसका। आपका वो नाम है, मेन इंपॉर्टेंट नाम है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी। सबसे पहले डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी किसने दी थी, लॉर्ड मैकेले मिनट ने। इसने क्या किया, इसने है ना, और इसने इसके फिल्ट्रेशन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना इस वर्ड को, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी। इसके अकॉर्डिंग क्या किया इन्होंने, जो अपर क्लास के लोग थे उन्हें क्या किया, एजुकेशन देना स्टार्ट किया, जबकि लोअर क्लास के लोगों को एजुकेशन देना स्टार्ट नहीं किया। मतलब फिल्ट्रेशन कर दिया, दो भागों में बांट दिया कि लोअर क्लास के लोगों को इतने पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ अपर क्लास के लोग हैं वो ही पढ़ेंगे। तो ये क्या कब स्टार्ट हुआ, सबसे पहले इंग्लिश एजुकेशन लॉर्ड मैकेले ने मिनट ने स्टार्ट किया 1835 के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी। तो उसको आप मेंशन करोगे क्वेश्चन के अंदर तो बहुत ही शानदार आंसर होगा आपका। जो आपकी इंप्रेशन है वो ज्यादा अच्छा जमेगा सामने वाले एग्जामिनर के ऊपर। फिर उसके बाद आता है कि इंग्लिश एजुकेशन दो भागों में बांटी गई। एक तो होती है कि वेस्टर्न साइंस, और एक होती है मॉडर्न साइंस। उन्होंने कहा कि इन्हें वेस्टर्न साइंस का ज्ञान देना चाहिए, प्लस जो मॉडर्न तकनीक आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका भी ज्ञान इन्हें होना चाहिए। ये बातें किस पे, लॉर्ड मैकेले मिनट ने 1835 के अंदर रखी। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे चलते गए तो उन्हें दिमाग में आया कि यार ठीक है एजुकेशन तो देनी है, लेकिन इसके लिए कुछ स्थापित करना पड़ेगा, हमें कोई नियम लेके आना पड़ेगा। तो 1854 के अंदर बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया। ये मान लो कि भारत के अंदर शिक्षा का आगमन माना जाता है 1854 से, वुड डिस्पैच एक्ट।
वुड डिस्पैच बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, आपको अपनी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा वुड डिस्पैच, आप उसे जाकर बहुत ही जरूर पढ़ लेना वुड डिस्पैच एक्ट को, बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो वुड डिस्पैच एक्ट आया जो कि पहली बार भारत के अंदर शिक्षा का आगमन होता है। अब शिक्षा के आगमन में देखते हैं वुड डिस्पैच के अंदर क्या होता है, शिक्षा का आगमन होता है फर्स्ट टाइम। इसके अंदर क्या होता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपको पता हो तो इस टाइम पे, किस टाइम पे 1854 के अंदर, क्योंकि 1857 के बाद हुआ था ना कि कौन आएगा, जो ब्रिटिश क्राउन था वो क्या कर रहा था, रूट्स अपनी जड़ें भारत के अंदर मजबूत की थी उसने। लेकिन उससे पहले तो कौन थे, 1857 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। तो वो इन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मास को एजुकेशन करना पड़ेगा या लोगों को क्या देना पड़ेगा, एजुकेशन देनी पड़ेगी, तो उसके बारे में। और इन्होंने सबसे बेहतरीन काम किया, इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी को अबॉलिश किया, इनको हटा दिया। ये बहुत ही बेहतरीन वुड डिस्पैच का सबसे खतरनाक जो पॉइंट बताया, आपको कोई पूछे वुड डिस्पैच पॉलिसी तो उन्हें बताना कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी जो कि किसके द्वारा लागू की गई थी, लॉर्ड मैकलेमिनेट है इनके द्वारा लागू की गई थी 1835 में। वो किसके द्वारा हटाई गई, वुड डिस्पैच के अंदर उसे अबॉलिश कर दिया पूरी तरह से कि कोई मतलब नहीं है कि अपर क्लास के लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही शानदार कदम था वुड डिस्पैच एक्ट का। अब भाई वुड डिस्पैच एक्ट बन तो गया, लेकिन क्या किसको पता था कि ये सही काम कर रहा है, क्यों कौन जानता था कि ये सही काम करेगा। इन सब के लिए एक बेहतरीन कमीशन लेके आना जरूरी था, जो कि फिर 1882 के अंदर, याद रखना डेट याद रखना, 1882 के अंदर हंटर कमीशन आया। अब हंटर कमीशन क्या था इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो देखते जाना, वीडियो को पूरी देखना और जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर दो। तो यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन है, आपको याद होनी चाहिए ये सब चीजें। वुड डिस्पैच वाला, रेस्पॉन्सिबिलिटी मास एजुकेशन, अबॉलिश डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी, ये याद रखना, अबॉलिश डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी बता दिया मैंने। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी क्या होता है तो अच्छे से समझ लेना। मैं एक बार रफ कर देता हूँ इसको। हाँ, तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ हंटर कमीशन के बारे में। हंटर कमीशन बहुत ही शानदार सा पार्ट था। ये किसके लिए आया था, सिर्फ रिव्यू करने के लिए आया था, किसको, जो एजुकेशन पॉलिसी अपलोड की थी, अपलोड करना ही बोल दो आप, जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी भारत के अंदर, उसको क्या करने के लिए आया था, उसे रिव्यू करने के लिए आया था। किसके लिए आया था, रिव्यू करने के लिए आया था एजुकेशन पॉलिसी को। अब एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए आया ये कमीशन। इसके मेन हेड थे, सर विलियम हंटर। सर विलियम हंटर क्या थे, इसके मेन हेड थे। ठीक है, तो सर विलियम हंटर इसके क्या थे, मेन हेड थे। और ये किसके लिए आया था, सिर्फ रिव्यू करने के लिए आया था। किसको, एजुकेशन पॉलिसी को क्या करने के लिए आया था, एजुकेशन जो वुड डिस्पैच सिस्टम दिया गया था उसको क्या कर रहा था, रिव्यू कर रहा था। तो इसने दो भागों में बांटा। इसने कहा कि एजुकेशन सिस्टम को दो भागों में बांटना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन वाले बहुत दिमागदारी थे। उन्होंने कहा कि भाई तेरा काम पता है क्या है, तेरे को दो चीजें होती थी। एक तो यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्जाम होते थे ना, यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन थी, तो एक तो बोला यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन प्लस जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तुझे उसका रिव्यू नहीं करना है। किसका रिव्यू नहीं करना है, देखो रिव्यू नहीं करना है। हंटर कमीशन किसके लिए नहीं बना था, याद रखना, बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर हंटर कमीशन में से आएगा तो, कि यूनिवर्सिटी लेवल प्लस टेक्नोलॉजिकल फील्ड के अंदर आपको क्या नहीं करना, रिव्यू नहीं करना। आपको रिव्यू नहीं करना है, यहां पर आपको सिर्फ रिव्यू करना है। ये बात किसकी, हंटर कमीशन को करना क्या था, सर यूनिवर्सिटी लेवल पे तो करना नहीं है, या फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल फील्ड में भी नहीं कर रहा है, तो करना क्या था, काम क्या था हंटर कमीशन का। हंटर कमीशन का काम याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हंटर कमीशन का काम था सेकेंडरी प्लस प्राइमरी एजुकेशन को क्या करना था, सेकेंडरी प्लस प्राइमरी एजुकेशन को क्या करना था, रिव्यू करना था। सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन को रिव्यू करने का काम किसका था, हंटर कमीशन का था। अब भाई साहब हंटर कमीशन के अंदर देखते हैं
प्राइमरी प्राइमरी तो पता ही है आपको, जो बेसिक लेवल पे होती है। तो अब भी देख लेते हैं, एक बार इसको देख लेना अच्छे से, मैं रफ कर रहा हूं इसको। हाँ, तो प्राइमरी एजुकेशन जो भी थी, सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन को रिव्यू करने का काम किसका था? हंटर कमीशन का था। बहुत ही आसान सी भाषा में बोल देते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, सेकेंडरी एजुकेशन को दो भागों में बांटा गया। तो प्राइमरी एजुकेशन का याद रखना पहले तो आप, कि प्राइमरी एजुकेशन जो भी होगी, प्राइमरी एजुकेशन ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सॉरी, ये जो प्राइमरी एजुकेशन होगी इसके अंदर हम किसका यूज कर सकते हैं? लोकल लैंग्वेज का। कि ये जो भी दी जाएगी ना, इसके अंदर लोकल लैंग्वेज का यूज किया जाए, ताकि इजीली क्या कर सके, कोई भी बच्चा आसानी से इसको समझ सके। इसलिए उसने क्या कहा कि इसके अंदर लोकल लेवल का यूज कर सकते हैं, लोकल जो लैंग्वेज है उसका यूज कर सकते हैं हम। और दूसरी जो सेकेंडरी लेवल की थी, इसको दो भागों में बांटा इसने, एक तो लिटरेसी, दूसरा वोकेशनल। याद रखना भाई, किन दो भागों में बांटा था? एक लिटरेसी और दूसरा वोकेशनल। अब वोकेशनल और लिटरेसी क्या था? लिटरेसी तो उनके लिए था जो आगे जाके यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब सेकेंडरी लेवल के बाद में जाके पढ़ना चाहते हैं, और उसके बाद सॉरी सेकेंडरी लेवल में आके जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए था। तो दूसरा था अपना वोकेशनल, जो अपना सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन खत्म किया, उसके बाद क्या करना, कोई ना कोई जॉब या कोई काम करना, धंधा वगैरह करना स्टार्ट कर दे। तो उसके लिए तो क्या था? वोकेशनल। और जो आगे पढ़ना चाहते थे उनके लिए क्या था? लिटरेसी। सेकेंडरी एजुकेशन को दो भागों में बांटा था, याद रखना, किसके अंदर? लिटरेसी और वोकेशनल। लिटरेसी किसके लिए था? जो आगे पढ़ना चाहते थे। वोकेशनल किसके लिए था? जो यहाँ पर ड्रॉप आउट करके कुछ काम या धंधा करना चाहते थे। यहां तक समझ आया? बस खत्म हो गया हंटर कमीशन। और कुछ नहीं है हंटर कमीशन के अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे इसको वो किया जाता था, बस खत्म। और ये था अपना हंटर कमीशन। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हंटर कमीशन। और आप लोग इसे, अगर मेहनत पसंद आ रही है, अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है अच्छे से, तो आप इसे सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।